हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2023 की संकष्टी चतुर्थी व्रत कब है, 23 दिसंबर को या 31 दिसंबर को। ये कन्फ्यूज़न दूर करेंगे, साथ में जानेंगे पूजा का शुभ मुहूर्त और अखुरथा संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। दोस्तों, पौष माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को अखुरथ संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये पौष माह की जो संकष्टी चतुर्थी होती है इसे अखुरथ संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन बुद्धि, ज्ञान और धन वैभव के देवता भगवान गणेश जी की विधि विधान से पूजा की जाती है, व्रत रखा जाता है। साथ ही रात के समय चंद्रदेव की पूजा की जाती है, उन्हें जल अर्पित किया जाता है। माना जाता है कि चतुर्थी तिथि पर व्रत रखने से, भगवान गणेश की पूजा करने से सभी तरह के विघ्न, बाधाएं और संकट दूर हो जाते हैं। गणेश पुराण के अनुसार अखुरथ संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने पर हमें सौभाग्य, संतान प्राप्ति और सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। भगवान गणेश को शास्त्रों में विघ्नहर्ता कहा जाता है और इनकी उपासना करने से मनुष्य के जीवन से कष्ट और बाधाएं दूर हो जाती हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन जो भी सच्चे मन से गौरी पुत्र गणेश का ध्यान करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं और जीवन में हमेशा सुख समृद्धि का वास होता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2023 में संकष्टी चतुर्थी व्रत कब रखा जाएगा, यानी कि साल की आखिरी चतुर्थी व्रत कब है, 30 दिसंबर को या 31 दिसंबर को। ये कन्फ्यूज़न दूर करेंगे, साथ में जानेंगे अखुरथ संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पौष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को अखुरथ संकष्टी चतुर्थी व्रत होता है और इस साल ये उदय तिथि के अनुसार 30 दिसंबर को होगी। माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से और गणेश जी की विधि विधान से पूजा करने से हर तरह के कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पौष का महीना शुरू हो चुका है और पौष माह की संकष्टी चतुर्थी पर विधि पूर्वक पूजा करें और रात को चंद्रमा के दर्शन करें, चंद्रमा की पूजा जरूर करें, क्योंकि जो कृष्ण पक्ष में चतुर्थी आती है इसमें चंद्रमा के दर्शन करना शुभ माना जाता है और कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी को अखुरथ संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। और जो विनायक चतुर्थी होती है वो शुक्ल पक्ष में आती है, उसमें चंद्रमा के दर्शन करना वर्जित माना जाता है। आइए जानते हैं साल 2023 की आखिरी संकष्टी चतुर्थी की पूजा का शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय का समय। दोस्तों, चतुर्थी तिथि 30 दिसंबर को सुबह 9:43 पर शुरू होगी और 31 दिसंबर को सुबह 11:55 पर समाप्त होगी। कई लोग 30 दिसंबर को व्रत रखेंगे तो कुछ लोग 31 दिसंबर को भी व्रत रखेंगे। अखुरथ संकष्टी चतुर्थी का व्रत उदय तिथि के अनुसार 30 दिसंबर शनिवार को रखा जाएगा। संकष्टी के दिन चंद्रोदय रात्रि के 8:36 पर है और स्थानीय समय के अनुसार ये अलग अलग समय हो सकता है।
आइए जानते हैं अखोरज संकष्टी चतुर्थी व्रत रखने के फायदे। दोस्तों, इस दिन श्री गणेश जी की और चंद्रदेव की पूजा का विधान है। ऐसा माना जाता है कि संकष्टी चतुर्थी व्रत पर सभी तरह के इस व्रत को रखने से सभी तरह के संकट दूर हो जाते हैं। गणेश पुराण के अनुसार अखोरज संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने पर सौभाग्य की प्राप्ति होती है और अगर संतान की चाहत है तो संतान प्राप्ति की कामना भी पूरी होती है। इसके अलावा चतुर्थी के दिन गणपति की पूजा करने से घर में नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं। आइए जानते हैं अखोरज संकष्टी की पूजा विधि। दोस्तों, अखोरज संकष्टी चतुर्थी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठें और स्नान करें, साफ शुद्ध वस्त्र धारण करें। पूजा में आप लाल रंग के या पीले रंग के वस्त्र धारण करें और हो सके तो हरे रंग के वस्त्र धारण करके पूजा करें और व्रत का संकल्प लें। सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ्य दें और पूजा घर की साफ सफाई करें। पूजा के लिए भगवान गणेश की प्रतिमा को ईशान कोण में स्थापित कीजिए। ईशान कोण में चौकी पर स्थापित करें। चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं और भगवान के सामने हाथ जोड़कर पूजा और व्रत का संकल्प लें। फिर उन्हें जल, अक्षत, दुर्वा घास, लड्डू, पान, धूप ये सभी चीज़ें अर्पित करें। अक्षत और फूल लेकर गणपति से अपनी मनोकामना भी जरूर कहें। उसके बाद ओम गं गणपते नमः ये मंत्र बोलते हुए गणेश जी को प्रणाम करें। इसके बाद एक थाली में केले का पत्ता लें। इस पर एक रोली से त्रिकोण बनाएं। त्रिकोण के अग्रभाग पर एक घी का दीपक रखें। इसी के साथ बीच में मसूर की दाल और 7 साबुत लाल मिर्च रखें। पूजन के बाद चंद्रमा के दर्शन करें। चंद्रमा को शहद, चंदन, रोली मिश्रित दूध से अर्घ्य दें और पूजन के बाद लड्डू का प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करें और घर में सभी को ये प्रसाद वितरित करें। शाम के समय चंद्रमा के निकलने पर, यानी कि मैंने आपको चंद्रमा के उदय होने का मुहूर्त बता दिया है, तो उस समय आप चंद्रमा के दर्शन करें, उन्हें अर्घ्य देते हुए गणेश वंदना और गणेश जी का पाठ करें। भगवान गणेश जी के मंत्रों का जाप करें। अब मैं संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा शुरू करती हूँ, यानी कि अखोरज संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा शुरू करती हूँ। आप भी ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, वैसे तो बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन मैं आपके साथ 1 या 2 व्रत कथा शेयर करूँगी। पौष गणेश चौथ जो है, पौष महीने की जो संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा के मुताबिक एक समय रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं को जीत लिया था और संध्या करते हुए बाली के पीछे से जाकर पकड़ लिया। वानर राज बाली रावण को अपनी बगल में दबाकर किष्किंधा नगरी ले गए और उन्हें अपने पुत्र अंगद को खेलने के लिए खिलौने की तरह दे दिया। अंगद रावण को खिलौना समझकर रस्सी से बांधकर इधर उधर घुमाते रहते थे। इससे रावण को बहुत ज़्यादा पीड़ा होती थी। एक दिन रावण ने दुखी मन से पिता में पुलस्त्य जी को याद किया। रावण की दशा देखकर पुलस्त्य ऋषि ने पता किया कि रावण की दशा क्यों हुई है। उन्होंने मन ही मन सोचा और घमंड हो जाने पर देव, मनुष्य और असुर सभी की यही गति होती है, ऐसा उन्होंने सोचा। पुलस्त्य ऋषि ने रावण से पूछा कि तुमने मुझे क्यों याद किया है। रावण बोला, पितामह, मैं बहुत दुखी हूँ। ये नगरवासी मुझे धिक्कारते हैं और अब आप ही मेरी रक्षा करें। रावण की बात सुनकर पुलस्त्य जी बोले, तुम डरो नहीं, इस बंधन से जल्द ही तुमको मुक्ति मिल जाएगी। तुम विघ्न विनाशक गणेश जी का व्रत करो। पूर्व काल में वृत्तासुर की हत्या से छुटकारा पाने के लिए इंद्रदेव ने भी इस व्रत को किया था, इसलिए तुम भी इस व्रत को अवश्य करो। पिता की आज्ञा के अनुसार रावण ने
भक्ति भाव से इस व्रत को किया और बंधन रहित हो राज्य को दोबारा प्राप्त किया। ऐसा माना जाता है कि श्री गणेश भक्त पौष मास की संकष्टी चतुर्थी पर इस व्रत को श्रद्धापूर्वक रखने से, इस व्रत की कथा को सुनने से और पढ़ने से सफलता अवश्य मिलती है। ये थी अघोरज संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। आइए जानते हैं कि संकष्टी चतुर्थी का महत्व, यानी कि संकष्टी चतुर्थी क्या होती है। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी का मतलब होता है संकट को हरने वाली चतुर्थी, और ऐसा माना जाता है कि संकष्टी चतुर्थी व्रत रखने से व्यक्ति को उसके संकटों से छुटकारा मिल जाता है। जैसे कि इस कथा से आपको मालूम हुआ होगा, पुराणों के अनुसार चतुर्थी तिथि भगवान गणेश जी को समर्पित होती है और ये महीने में 2 बार आती है। इस तिथि पर लोग सूर्योदय से लेकर चंद्रमा के उदय होने तक उपवास रखते हैं और ये व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है। आइए जानते हैं कि अगर आप व्रत रखते हैं, संकष्टी चतुर्थी व्रत रखते हैं, तो आपको क्या खाना चाहिए। दोस्तों, इस व्रत में साबूदाना या आलू का हलवा खाएं, ये ज़रूरी नहीं है। कई बार ये थोड़ा ज़्यादा हैवी हो जाता है। इसकी जगह आप चाहें तो कूटू या राजगिरे के आटे की रोटी, पराठा, लौकी की सब्जी या रायते के साथ खा सकते हैं। इसे खाने से आपका पेट भी भर जाएगा और वजन भी नहीं बढ़ेगा। इस व्रत के दौरान महिलाएं चंद्रमा देखने तक पानी नहीं पीती हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद पुग्गा, केला और दूध से बनी मिठाई महिलाएं खा करके व्रत खोलती हैं और व्रत तोड़ने के बाद मूली और गन्ना, 2 अन्य खाद्य पदार्थों का सेवन किया जाता है। इस व्रत को आमतौर पर तिल चौथ भी कहते हैं, सकट चौथ भी कहते हैं, तो इसे कई नामों से जाना जाता है। कुछ लोग इस व्रत में पानी का भी सेवन नहीं करते हैं, जबकि कुछ लोग फल, पानी और दूध का सेवन करते हैं और चंद्रोदय के बाद वे पूजा पूरी करते हैं, यानी कि चंद्रमा के दर्शन करने के बाद, चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत समाप्त करते हैं। और कुछ समुदाय पायसम और यानी कि चावल से बनी हुई खीर और फल फ्रूट खाकर व्रत समाप्त करते हैं, जबकि इस व्रत के नियमों का पालन करते हुए इस व्रत को पूर्ण करना चाहिए और इसमें व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए, तभी व्रत का फल प्राप्त होता है, वरना आपका व्रत अधूरा रह जाता है। इसके अलावा अगर आप व्रत रखते हैं तो पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का भी पालन करें। तन के साथ मन की शुद्धता का ध्यान रखें, किसी को अपशब्द न कहें, किसी से वाद विवाद न करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें और स्वस्थ रहें। अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव। गणपति बप्पा मोरया।